अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के हवाले से। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास है जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर में। अक्सर इसमें से 4-5 पॉइंट्स लाजमी पेपर में पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो मोहम्मद फ़हीम का करना है। तो पॉइंट नंबर 1 में वो मुझे कहता है बेसिक सैलरी है 8 लाख रुपये से। बेसिक सैलरी हमेशा टैक्सेबल होती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 1,05,000 रुपये के हैं हमारे पास। अलाउंस हर किस्म के टैक्सेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 3 में मुझे वो कहता है कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1,30,000 रुपीज़। एक कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू थी 1,30,000 रुपये। वाज सोल्ड टू मिस्टर फ़हीम, वो मोहम्मद फ़हीम को सेल कर दिया गया एम्प्लॉयर की जानिब से 1,05,000 रुपये का। तो मार्केट वैल्यू थी 1,30,000 रुपये, वो बेचा गया है 1,05,000 रुपये का। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसे टैक्सेबल कर देंगे। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है। ये देखें, बेसिक सैलरी को उसने 8 लाख रुपये से टैक्सेबल किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को उसने 1,05,000 से टैक्सेबल किया हुआ है। ये 2 पॉइंट्स मेरे पास हो गए हैं। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको अभी बताया कि कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू थी 1,30,000 रुपये, उससे 1,05,000 में सेल किया है। तो 1,30 और 1,05 का डिफरेंस लेंगे, वो अमाउंट आएगी 25,000 रुपीज़, उसको टैक्सेबल कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 है मेरे पास, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन बिग सिटी। अदर देन बिग सिटी का जब भी नाम आएगा तो आपने 45% नहीं लेना, बल्कि 30% लेना है बेसिक सैलरी का। अगर ये अदर देन बिग सिटी लिखा हुआ नहीं आता तो आप सिंपल 45% लेंगे। अगर वो लिखा हुआ दे देता है सवाल में कि अदर देन बिग सिटी है, मुस्तफ़ाबाद का कोई एरिया है, तो मुफस्सिल एरिया कोई है, तो वहाँ पे आपने जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी आपने उसका 30% लेना है। तो 8 लाख रुपये ये अमाउंट है। मैं वर्किंग करता हूँ, 8 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 30%, तो ये मेरे पास अमाउंट आती है जी 2,40,000 रुपये। ये 2,40,000 रुपये को हम टैक्सेबल कर देंगे। ये देखें 2,40,000 रुपये को टैक्सेबल किया हुआ है। इसके बाद पॉइंट नंबर मेरे पास नेक्स्ट है जी रेंट फ्री फर्निश। ये मेरे पास हो गया। कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। बिजनेस पर्पस के लिए दी गई है कार, और कार वाज परचेज की एम्प्लॉयर ने 5 लाख रुपए की। तो कॉमन सेंस है, ये गाड़ी जो आपको दी गई है ये सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई है। इसका आपसे, आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इस पर टैक्स भी नहीं पे करोगे। मैंने इससे पहले बताया था अगर बिजनेस और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए होगी तो आपने 5% अमाउंट का पे करना है। अगर सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए होगी तो आपने 10% पे करना है। अगर सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होगी तो आप कोई टैक्स पे नहीं करोगे। तो गाड़ी की अमाउंट थी 5 लाख रुपए, उसके ऊपर नो टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है गाड़ी की वर्किंग, कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ये देखें जी मेरे पास है जी ये लिखा हुआ कि कार यूज़ फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, नो बेनिफिट टू द एम्प्लॉई, इसलिए इसको हम एग्जैम्प्ट कर देंगे, नहीं लिखेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व नोटिस पीरियड पेड बाय द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। 50,000 रुपये की टैक्सेबल होती है। पे इन ल्यू ऑफ लीव, जो मैंने बताया था लीव इन कैशमेंट, 50,000 से हम टैक्सेबल कर देंगे। ये देखें जी कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व लीव 50,000 से टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स। मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको रीइम्बर्स हुए हैं 40,000 रुपये के, तो ये आपके एग्जैम्प्ट हो जाएंगे। ये देखें जी पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स, ये देखें जी पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स 40,000 से एग्जैम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंटरटेनमेंट बिल रीइम्बर्स ऑफिशियल मीटिंग। इंटरटेनमेंट बिल थे 60,000 रुपये के, ये सिर्फ ऑफिशियल मीटिंग के लिए थे, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं था, तो ये एग्जैम्प्ट हो जाएंगे 60,000 रुपये से। ये देखें जी मैं आपको दिखाता चलूँ, ये रहा जी इंटरटेनमेंट बिल रीइम्बर्स 60,000 रुपये से, तो ये आपके एग्जैम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी रेजिडेंशियल बिल पेड बाय द एम्प्लॉयर। बिल अदा किए हैं ये तमाम गैस, वाटर, पेट्रोल फॉर जनरेटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, टोटल अमाउंट बनती है 55,000 रुपीज़। ये बिल पे किए हैं टोटल 55,000 रुपये के, तो बिल पे किए हैं तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इस 55,000 को टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ पे देखें जी 55,000 को, ये देखें जी रेजिडेंशियल यूटिलिटीज़ बिल पेड बाय द एम्प्लॉयर 55,000 से टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लोन रिसीव फ्रॉम द
एम्प्लॉयर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो 12%, 11 लाख लोन की अमाउंट है, और आप जिस एम्प्लॉयर से लोन रिसीव कर रहे हो उसको आप 12% पे कर रहे हैं। तो बेंचमार्क रेट था 10%, अगर 10% से ज़्यादा होगा तो इसकी नो कैलकुलेशन होगी, 10% से कम होगा तो जितना कम होगा उतने परसेंट आप टैक्स पे कर दोगे। तो ये 12% आप ऑलरेडी ज़्यादा पे कर रहे हो तो आप इसको एग्जेम्प्ट कर दोगे 11 लाख रुपए को। ये देखें जी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर 11 लाख रुपए, सॉरी 12% पे किया हुआ, तो ये देखें एग्जेम्प्ट किया है उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है जी, फी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयर, इसको आप एग्जेम्प्ट करोगे 28,000 रुपये से। इसे एग्जेम्प्ट क्यों करेंगे मैं आपको वजह बता दूँ, पहले दिखा देता हूँ कि एग्जेम्प्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ये देखें जी, फी फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयर 28,000 रुपये, इसे एग्जाम्प्ट इसलिए करेंगे कोई मैनेजमेंट कोर्स था जो कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा था, इसका आपकी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी स्किल्स में इजाफा किया, एम्प्लॉयर ने आपको एक नया कोर्स सिखा दिया, तो इसलिए इसका आपकी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसे एग्जाम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशू बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ये पॉइंट FTR के अंदर आता है, फाइनल टैक्स रीजन के अंदर आता है, इसका 10% लेके लास्ट में लिख के छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी 30,000 रुपीज़, कुकिंग रेंज कंपनी प्रोवाइड कर रही है 30,000 रुपये से, इस पर टैक्स भी पे करोगे आप। कुकिंग रेंज ये देखें जी, कुकिंग रेंज 30,000 रुपये से टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी मेरे पास, हाउस सर्वेंट सैलरी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर आपके सर्वेंट की सैलरियाँ वगैरह पे कर रहा है 45,000 रुपीज़, तो आप टैक्स भी उसके ऊपर पे करेंगे। ये देखें जी 45,000 रुपीज़ से, हाउस सर्वेंट सैलरीज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर 45,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसे AOP भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, 50,000 रुपये से हैं, इसको हम अपनी टोटल इनकम में ऐड करेंगे और AOP का फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमारी टोटल इनकम आ जाएगी उसके अंदर से हम ज़कात वगैरह को माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उसके अंदर AOP को ऐड करेंगे। इसके आगे मैं बना देता हूँ क्वेश्चन मार्क कि इसको हम डिस्कस करेंगे जब हमारी टोटल इनकम निकाल लाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पहले से टैक्स काट लिया है 47,500 का, तो टैक्स आप ये पहले पे कर चुके हैं, इसको आप लास्ट पे माइनस कर देंगे जो टैक्स आपके पास आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी मेरे पास, ट्रैवलिंग अलाउंस है जी, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिले थे आपको 10,000 रुपये के और एक्चुअल खर्चा आपका हुआ था 8,000 रुपये, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो 2,000 बच जाएगा उसे हम टैक्सेबल कर देंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, ये देखें ट्रैवलिंग अलाउंस एक्चुअल थे 10,000 रुपीज़ के, 8,000 रुपये का टोटल एक्चुअल खर्चा था, टोटल थे 10,000 रुपये के, 2,000 को आप टैक्सेबल कर दोगे। उसके बाद लोन रिसीव फ्रॉम द फादर थ्रू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के जरिए आपने वालिद से लोन रिसीव किया है 4 लाख रुपए, इसे एग्जाम्प्ट कर देंगे क्योंकि आपने क्रॉस चेक को, ये देखें जी, लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक 4 लाख रुपीज़, क्योंकि आप जो क्रॉस चेक रिसीव करोगे उसके पैसे आपके पास बराह रास्त नहीं आएंगे बल्कि आपके अकाउंट में सबमिट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर आप फिलहाल टैक्स पे नहीं करेंगे, तो ये 4 लाख रुपये से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, ये सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि आपको सैलरी की वजह से आपके वालिद साहब लोन नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर है सेक्शन 39 में। फिर है जी, ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन, 3 स्कूल चिल्ड्रन की ट्यूशन फ़ी है जो कि 2,75,000 रुपीज़ है, इसको भी जब आप टोटल इनकम निकाल लेंगे उसके बाद इसकी वर्किंग है। वर्किंग क्या है मैं आपको सिखा देता हूँ, इसके अंदर मैं क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ। क्वेश्चन मार्क इसलिए बना रहा हूँ कि पहले मैं टोटल इनकम निकाल लूँ अपनी। लंच अलाउंस था 48,000 रुपीज़ का, टैक्सेबल होता है लंच अलाउंस, ये देखें लंच अलाउंस 48 का टैक्सेबल मेरे पास हो गया। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको 80,000 रुपये का दिया है जनाब अवार्ड, तो वो 80,000 के ऊपर आप टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 80,000 रुपये। एक बात याद रखिएगा, अगर ये प्रेसिडेंट की जगह आपको प्राइम मिनिस्टर देता तो ये टैक्सेबल हो जाता, तो ये भी आपको सैलरी की वजह से नहीं मिला है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर देगा तो वो टैक्सेबल होता है।
सैलरीज एराज टैक्स ईयर 35,000 रुपीज़, सैलरी एराज है जो 35,000 रुपये से है, ये भी आप टैक्स पे करोगे। सैलरी वगैरह आपको मिल रही है 35,000 रुपये की, आप टैक्स पे करोगे, ये भी टैक्सेबल होती है। सैलरी एराज टू द टैक्स ईयर 2021, हम भी टैक्स 21 का ही बना रहे हैं 2022 तक का, तो इसे हम टैक्सेबल कर देंगे। हमने तमाम चीज़ों को टोटल किया, तमाम चीज़ों को टोटल करने के बाद देखें सब पे टिक लग गया है, ये सब पे टिक लग चुका है हमारे पास। इन तमाम चीज़ों को हमने टोटल किया तो हमारे पास आएगी टोटल इनकम, टोटल एक्चुअल टोटल इनकम 14,35,000 रुपये। हमारे पास सवाल में ज़कात गिवन नहीं थी, तो ज़कात अगर गिवन होती तो इसमें से ज़कात को माइनस करते हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाती। लेकिन सवाल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक एओपी गिवन था, ये देखें इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, एक मेरे पास गिवन था स्कूल चिल्ड्रन फ़ी का, वो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया। तो पहले वर्किंग करेंगे स्कूल चिल्ड्रन फ़ी की। तो आपने याद रखना है जब भी स्कूल चिल्ड्रन फ़ी की कैलकुलेशन के बारे में वो कहेगा कि वो यहाँ पर कहता है ट्यूशन फ़ी ऑफ द 3 स्कूल चिल्ड्रन 2,75,000 रुपीज़, आपने हमेशा 3 चीज़ों से कंपेयर करना है ट्यूशन फ़ी को। जोन सी अमाउंट छोटी होगी उसको आपने टोटल इनकम में से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आपने ट्यूशन फ़ी लिख लेनी, कितनी है 2,75,000 रुपये, मैंने ऊपर लिख लिया, लेस ट्यूशन एजुकेशन फ़ी 2,75,000 रुपीज़, इसको ऊपर आपने लिख लेना है। इसको आपने 3 चीज़ों से कंपेयर करना है ए बी सी से। ए में हमेशा आएगा आपका 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी की जो भी अमाउंट होगी उसका आप 5% लेंगे और ए वाले कॉलम में लिख देंगे। 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय, देखिए मैंने 5% लिया इसका, तो वो आता है 13,750 रुपये, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 13,750 रुपये। बी में आपने हमेशा 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम लिखना है, ये फिक्स फिगर्स हैं, 5% ट्यूशन फ़ी का, 25% बी के अंदर टैक्सेबल इनकम का। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आई थी 14,35,000 रुपये, 14,35,000 का आपने लेना है जी 25%, तो वो मेरे पास अमाउंट आती है 3,58,750 रुपये, 3,58,750 रुपये। और सी में आपने क्या करना है, सी में आपने लिखना है एक बच्चे के फिक्स पैसे होते हैं 60,000 रुपये, आपको 3 बच्चों के पैसे मिल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है, तो 1,80,000 आ जाएगा। ये ए बी सी को कंपैरिजन करेंगे, ए बी और सी तीनों में से जोन सी अमाउंट सबसे छोटी होगी उसको आप अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे 14,35,000 में से। तो सबसे छोटी अमाउंट 13,750 आ रही है, इसको माइनस कर देंगे 14,35,000 में से, तो 1,435,000 माइनस 1,13,750, तो मेरे पास अमाउंट आती है 14,21,250, 14,21,250, ये मेरी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है। तो ये ट्यूशन फ़ी की कैलकुलेशन हो गई है। उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो है एओपी की। तो एओपी ये देखें यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क हटा दिया है ट्यूशन फ़ी से। अब मेरे पास है एओपी की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो आपकी एक्चुअल टोटल इनकम आई है, टैक्सेबल इनकम आई है 14,21,000 रुपये, इसके अंदर हमेशा आपने एओपी को ऐड करना है। सबसे पहली कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, एओपी को ऐड करेंगे तो एओपी आपका है 50,000 रुपीज़, ये मैंने पहले से इनकम लिखी हुई है, 50,000 को ऐड किया तो 14,71,250, ये मेरे पास आई है टैक्सेबल इनकम आफ्टर एओपी के एओपी को ऐड करने के बाद जो मेरी इनकम है वो 14,71,250 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट टैक्स स्लैब्स में से करेंगे। 12 लाख रुपए तक टैक्स फिक्स है 30,000 रुपये और एक्सेडिंग अमाउंट पे है 10%, इस स्लैब्स में से आप देख लीजिएगा। अगर मैं आपको दिखाता चलो हमारी इनकम है 14,71,000, ये कौन से टैक्स स्लैब्स के अंदर आएंगी 14,71,000, 14,71,000 ये आएगी स्लैब नंबर 3 में। देखिए 12 लाख तक टैक्स फिक्स है 30,000 रुपये और एक्सेडिंग अमाउंट पे है 10%, तो हमने वही यहाँ पर किया हुआ है कि 12 लाख तक मेरा टैक्स फिक्स था 30,000 रुपये, एक्सेडिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, मेरे पास आई थी 14,71,250, 12 लाख तक टैक्स मेरा फिक्स था वो मैंने माइनस कर दिया, बाकी 2,71,250 बचे, इसके ऊपर 10% ले लेंगे। तो मैंने इसका 10% लिया है तो वो मेरे पास आता है जी 27,125, ये देखें 27,125, इन दोनों का प्लस किया तो मेरे पास टोटल टैक्स जो मैंने पेड करना है
57,125 मैंने अदा करना है। तो AOP की कैलकुलेशन देख लें क्या करना है। सबसे पहले आपने टैक्सेबल इनकम निकालनी है, उसके अंदर AOP ऐड करना है। AOP ऐड किया तो AOP ऐड करने के बाद आपके पास जवाब है टैक्सेबल इनकम आफ्टर AOP। आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, ये आपका टैक्स आ गया जो आपने अदा करना है। टैक्स अदा करने के बाद आपने AOP का फॉर्मूला लगाना है। AOP का फॉर्मूला क्या है, नीचे लिखा हुआ है, मैंने आसान करके यहाँ पे लिख दिया है कि AOP का फॉर्मूला है टैक्स पेड मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम बिफोर AOP डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम आफ्टर AOP। टैक्स पेड कौन सा होता है, ये जो निकाला है 57,125, 57,125, इसको मल्टीप्लाई करना है टैक्सेबल इनकम बिफोर AOP। ये देखें, ये टैक्सेबल इनकम थी, ये AOP था, ये AOP से पहले थी टैक्सेबल इनकम बिफोर AOP। 14,21,250 रुपये, 14,21,250 रुपये, ये मेरे पास टैक्सेबल इनकम थी बिफोर AOP। इसे डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम आफ्टर AOP। टैक्सेबल इनकम आफ्टर AOP है 14,71,250 रुपये। तो 14,71,250 रुपये। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया है AOP का। इसकी वर्किंग हम करते हैं 57,125 मल्टीप्लाई 14,21,250 डिवाइडेड बाय 14,71,250। तो मेरे पास जवाब आया है 55,183, 55,183, 55,183। जब भी वो AOP का जिक्र करेगा तो पहले आपने टोटल इनकम के अंदर टैक्सेबल इनकम के अंदर AOP को ऐड करना है। वो टैक्सेबल इनकम आफ्टर AOP आ जाएगी। टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद AOP का फॉर्मूला लगाना है। AOP का फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपके पास जो जवाब आया है वो 55,183 रुपये जवाब आया है। ये देखिए 55,184, जिसे राउंड ऑफ उसने कर दिया है। तो आपने बेसिकली टैक्स पेड करना है इस दफ़ा ये वाला, ये आपने टैक्स पेड करना है। उसके बाद सवाल में वो हमें बता रहा था कि आपने पहले से ही टैक्स पे कर दिया था अपनी सैलरी में से 47500 का, तो वो 47500 आपने माइनस कर देना है। ये मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। 55,184 माइनस 47500 जो पहले से आप अदा कर चुके हैं। तो आपका रिमेनिंग टैक्स जो अब बचता है, जो आपने अदा करना है, वो 7684 है। ये देखें जी 7684 आपका जो रिमेनिंग टैक्स है। और एक चीज़ जो हम छोड़ गए थे वो FTR थी, जो कि प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशू बाय द फेडरल बोर्ड थी 24,000 से। मैंने कहा था ये FTR के अंदर आता है, फाइनल टैक्स रीजन के अंदर। तो इसका 10% लेंगे, वो 2400 आएगा और लिख के छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।